हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। आप सब ने हाल फिलहाल में सुना ही होगा, इंडिया ने बैन कर दिए हैं सारे फॉरेन ड्रोन्स। ये आर्टिकल पढ़िए जिसमें लिखा है बूस्ट टू मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट बैन्स इंपोर्ट ऑफ फॉरेन ड्रोन्स फ्रॉम टुडे। इसमें एक एक्सेप्शन सिर्फ डिफेंस के फील्ड में दिया जाएगा ताकि अगर हमें इन फ्यूचर इजराइल और यूएस से ड्रोन खरीदने पड़े तो हम आराम से बिना कोई दिक्कत के खरीद सकें। जो ड्रोन्स बैन हुए हैं वो है फिल्म मेकिंग और बाकी सारे यूजेस में जहां पे कमर्शियल पर्पसेस के लिए इन ड्रोन्स को यूज किया जाता है। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि इंडिया प्रोहिबिटिंग ड्रोन इंपोर्ट्स इफेक्टिवली ब्लॉक्स चाइनास डीजेआई। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये नोटिस जारी की है कि कंप्लीटली बिल्डअप, कंप्लीटली नॉकडाउन और सेमी नॉकडाउन ड्रोन्स, ये जो तरह तरह के ड्रोन्स हैं, इन पर कंप्लीट बैन लगा दिया है भारत की सरकार ने। इसके अलावा जब भी डिफेंस के लिए ड्रोन्स को इंपोर्ट करवाया जाएगा तो उन्हें लेना होगा एक क्लियरेंस। इन सब के अलावा एक और एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म जो इंडियन है उन्हें एक स्पेसिफिक ड्रोन चाहिए, चाहे वह जर्मनी का हो या फिर यूएस का हो, जिसे वो स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उन्हें भी एक स्पेशल परमिशन के द्वारा ऐसे कोई भी ड्रोन मंगवा सकते हैं ताकि वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन सब ड्रोन्स को यूज़ कर सकें। हैरान होने वाली बात यह है कि 1985 से 2014 तक भारत पूरे वर्ल्ड में टॉप ड्रोन इंपोर्टर था, जहां हमने खुद की इंडस्ट्री को ना डेवलप करके दूसरे देशों को इतना पैसा दे दिया उनके ड्रोन्स को खरीद के। चाइना में एक फर्म है जो ड्रोन बनाती है जिनका नाम है डीजेआई। तो अमेरिका ने चाइना के डीजेआई पर लगा दिया थे सैंक्शंस कुछ समय पहले ही। इस कंपनी ने पूरे वर्ल्ड का 70% ड्रोन मार्केट पर कब्जा करके रखा हुआ है और इंडिया नहीं चाहता था कि हमारे बहुत ही वास्ट ड्रोन मार्केट में चाइना भी आकर अपना कब्जा जमा ले। प्लस ये सैंक्शंस इस कंपनी पर इसीलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये उइगर मुसलमान के जेनोसाइड होते हैं, उनमें इनकी ड्रोन का यूज़ किया जाता है। तो एक तरह से ये कंपनी जेनोसाइड में मदद कर रही थी चाइना की सरकार को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरकार ने निकाला है PLI स्कीम फॉर ड्रोन्स, जिसके तहत बाहर की कंपनीज इंडिया में आकर करे मैन्युफैक्चरर, ताकि सरकार उन कंपनीज को दे सके एडिशनल बेनिफिट्स। इन रिटर्न वो हमारे यहाँ पर आके करे अपना मैन्युफैक्चरिंग। प्लस जब वो कंपनीज यहाँ आएंगी तो उन्हें चाहिए होगा एक इंडियन कंपनी की हेल्प, क्योंकि कोई भी बाहर की कंपनी अकेले आके यहाँ बिजनेस तो कर नहीं पाएंगी। तो जब उन्हें एक इंडियन कंपनी की हेल्प चाहिए होगी जो इन्हें डोमेस्टिक मार्केट्स में हेल्प करेगी, तो उससे होगा क्या कि जिन कंपनी से ये टाई अप करेंगे, चाहे वो एक बड़ी कंपनी हो या फिर एक इंडियन स्टार्टअप हो, इन कंपनीज़ को एक बहुत वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगा कि कैसे ड्रोन्स को बनाया जाए, कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए, मार्केटिंग कैसे की जाए ड्रोन्स में। इन सब स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए हम ये बड़े आराम से कह सकते हैं कि शायद धीरे धीरे इंडिया हो जाए सेल्फ इंडिपेंडेंट ड्रोन बनाने में और ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग में। एंड शायद हम फिर से, जैसे हमने अपने ब्रह्मोस मिसाइल्स को बेचा था, क्या पता इन फ्यूचर हम फिलीपींस, वियतनाम, इन सब कंट्रीज़ को अपने ड्रोन्स भी बेच सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। थैंक यू।